हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है जीव विज्ञान की पादप रोग से संबंधित टॉपिक है। और दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो मैंने इस वीडियो में 22 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पादप रोग है दोस्तों, उसको मैंने रखा है। इसी में से आने की संभावना बनी रहती है। यहाँ से आप एक नंबर गेन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। चित्र के माध्यम से भी मैंने रोगों के बारे में बताने की कोशिश किया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन होता है? तो दोस्तों, अत्यधिक जो उत्तरदायी कारक जो होता है दोस्तों, वह फफूंदी की वजह से ही पादप रोग होते हैं। चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि टाइप ऑफ प्लांट डिजीज है, बैक्टीरिया का, और फंगल डिजीज और वायरस डिजीज। तो सब फंगल डिजीज जो होती है दोस्तों, सब सर्वाधिक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फफूंदी। अगला प्रश्न है, पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों, इसको हम लोग पौधों को प्रतिरोधन क्षमता बढ़ाने के लिए जंगली किस्म के प्रजनन कराकर हम लोग उसको प्रजनन करा करके प्रतिरोधी क्षमता बढ़ा लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है प्रश्न कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? दोस्तों, यह बाजरा से संबंधित है। और इस फसल में क्या होता है दोस्तों कि जो फ्लावर होते हैं, तो उसमें हरित बाली रोग जो होता है वह एक अलग से धागेनुमा संरचना बनने लगती है, जिससे ये पूरा ही फल खराब हो जाता है। तो यह बाजरा में होता है दोस्तों हरित बाली रोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों, जो टिक्का रोग है वह मूंगफली से संबंधित होता है दोस्तों। तो मूंगफली में टिक्का रोग होता है। आगे आने वाले प्रश्न में मैं समझाऊंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, धान का प्रसिद्ध रोग खैर रोग यानी कि खैरा रोग भी बोलते हैं इसको, तो किसके कारण होता है दोस्तों? तो खैरा रोग जो होता है दोस्तों, खैर रोग यानी कि खैरा रोग, तो इसको पहचानने का और रोकथाम का उपाय होता है जब इसके रोग को हम जानते हैं। तो किसके माध्यम से होता है दोस्तों? तो यह जस्ता की कमी यानी जिंक की कमी से होता है। ठीक, तो जब जिंक की कमी से होता है तो इसमें जिंक वाले जो दवा होती हैं, जिसमें जिंक की प्रचुर मात्रा होती है, वैसे दवा का छिड़काव करके इसकी जड़ों तक पहुंचाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्ता की कमी से यह खैरा रोग होता है दोस्तों। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों, बता दूं कि चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है जो दोस्तों, वह हरे शैवाल की वजह से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरे शैवाल। देखिए चित्र के माध्यम से इतने प्रकार के हरे शैवाल होते हैं दोस्तों, और इन्हीं की वजह से चाय में लाल रस्ट रोग हो जाता है दोस्तों। हरे शैवाल की वजह से कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, नींबू का कैकर रोग किससे होता है? ध्यान से देखिएगा, नींबू और उसके पत्तों को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस रोग को पहचानना कैकर रोग होता है, जिसमें एक जख्म टाइप का होता है और पूरे ही नींबू के ऊपर होता है, ऊपरी परत पे हो जाता है। पत्तों में भी यही, तो ये इस रोग को हम लोग बोलते हैं कैकर, कैकर रोग, नींबू का कैकर रोग। तो यह किसके वजह से होता है दोस्तों? तो यह होता है जीवाणु की वजह से होता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जीवाणु जनित रोग है कैकर रोग, जो नींबू में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था सबसे हानि पहुंचाती है? तो दोस्तों, ये ध्यान से आप देख सकते हैं, कैटरपिलर, जो कैटरपिलर जो अवस्था होती है दोस्तों, कैटरपिलर यह सर्वाधिक नुकसान करती है। ये पत्तियों को खा जाते हैं और उसके फूल को भी खा जाते हैं, जिससे परागण हो नहीं पाता है। तो कुल मिलाकर सर्वाधिक ये नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था है तो कैटरपिलर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैटरपिलर। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के कैटरपिलर होते हैं दोस्तों, इनकी संख्या अत्यधिक भी होती है। नवा है, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? हालांकि दोस्तों, मिलीबग तो बहुत सारे फसलों में लग जाती हैं, लेकिन खास तौर पे जो सरसों में लगती हैं, तो ये बहुत ही उसको नुकसान कर देती हैं। यानी कि उसके, क्योंकि सरसों की जो तना होती हैं वो, और वो उसके प्रोटीन को ये चूस लेती हैं, शक कर लेती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक क्या है, सरसों में होती है। तो ऑप्शन ए, किस फल से संबंधित है? तो फसल से, तो सरसों से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों, पौधों का आर्द्रपतन रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों, पौधों का जो आर्द्रपतन रोग होता है
वह होता है पिथियम डिबैरियनम। याद रखिएगा कि पिथियम डिबैरियनम से होता है, यानी कि किसके कारण से होता है, तो इसके कारण से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों हम लाते हैं करीब 10 मिनट में 20-22 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, गन्ने का लाल सड़न किसके कारण बनती है। तो दोस्तों गन्ने का जो लाल सड़न किसके कारण बनती है, तो दोस्तों यह बनती है कोलेटोट्राइकम फैल्केटम, ये रोग का नाम है और इसकी वजह से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां से ध्यान से चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि गन्ने के बीच में एक लाल रंग का रोग जनित हो जाता है जो पत्तों के भी बीच बीच में होता है। यह इसके कारण होता है, ये सड़न के कारण होता है जिससे फसल नुकसान हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 13 है, मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक है। टिक्का रोग के बारे में तो वहां मूंगफली में टिक्का रोग किसमें होता है, तो मूंगफली में होता है। टिक्का रोग का ये देखिए जैसे नींबू में हो रहा था उसी तरह से ये टिक्का रोग इसमें हो रहा है। अब ये पत्तों में भी है और मूंगफली के नीचे जड़ में भी होता है दोस्तों ऐसे। तो यह कौन उत्तरदायी होता है, कवक कौन सा, ये कवक जनित रोग है दोस्तों। तो यह किससे होता है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाम जान लीजिए, सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा। याद रखिएगा, सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा यह एक कवक है जो उत्तरदायी होता है टिक्का रोग में। किसमें, मूंगफली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा। याद रखिएगा, नाम पढ़ने में डिफिकल्ट है जरूर, लेकिन आप प्रश्न में ऑप्शन में ये ध्यान दीजिएगा, टिक्का रोग मूंगफली में होता है और ये कवक है इसकी वजह से। अगला है, निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे के ग्रीन ईयर रोग होता है। बाजरे में देखिए दोस्तों ग्रीन ईयर रोग या उसके पत्तों में इस प्रकार की संरचनाएं बनने लगती हैं और यह कवक है जो कि डिजीज है। तो आगे देखते हैं इस कौन सा कवक है। ये कवक है दोस्तों, इसका नाम है दिया है स्केलेरो स्पोरा ग्रेमिकोला। स्केलेरो स्पोरा ग्रेमिकोला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो एक ऐसा कवक है जो बाजरे में ग्रीन ईयर रोग बनाता है, उसका उत्तरदायी होता है, कारण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आलू में होने वाले उत्तरभावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक है। अब किस कवक के माध्यम से उत्तरभावी जो अंगमारी रोग होता है, अंगमारी में देखिए आलू के किस्म को देखिए, उसके पत्तों को देखिए कैसे हो जाता है जलन जैसा और सड़ने जैसा। एक लगेगा दिखने में कि जल भी रहा है और जलन भी है, जला हुआ है और सड़ा भी हुआ है। चित्र के माध्यम से आप बखूबी देख सकते हैं। अब ये किस कवक के कारण होता है दोस्तों, तो आंसर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यह कवक का नाम है फाइटो इन्फेस्टेंस। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह कवक है जो कि अंगमारी रोग आलू में बनाता है, उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिट्रस कैकर क्या है। तो दोस्तों यह सिट्रस क्या है, यह नींबू में एक रोग है। तो सिंपल बात है कि नींबू में एक होने वाला रोग है दोस्तों। तो ये चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों सिट्रस कैकर क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। तो सिट्रस कैकर क्या होता है, नींबू का एक रोग होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा 17, निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है। कवक जनित पादप रोग नहीं है। तो दोस्तों जो तंबाकू में जो मोजैक रोग होता है दोस्तों, वह कवक जनित रोग नहीं है। यह कवक नहीं है, कवक से होने वाला रोग नहीं है। तंबाकू की पत्तियों को ध्यानपूर्वक देखिए, और यह मोजैक रोग है जो कि कवक नहीं है, यह फंगल डिजीज है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कवक तो नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। 18 है, रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। यानी कि रिंग रोग को दूसरे नाम से, यानी आलू में होने वाले जो रिंग रोग है दोस्तों, वो अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। दोस्तों यह सैथिल रोग के नाम से भी जाना जाता है। रिंग रोग को सैथिल रोग भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलू में होने वाले जो रिंग रोग है उसको सैथिल रोग भी बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 19वां प्रश्न है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है। दोस्तों
आप आलू को यदि काटते हैं तो उसमें इस प्रकार के रोग होंगे, उसका नाम है ब्लैक हार्ट रोग। आलू का ब्लैक हार्ट रोग होगा। तो ऐसे रोग का कारक कौन है दोस्तों, यानी किस कारण से ये रोग उत्पन्न होता है आलू में? तो दोस्तों यह ऑक्सीजन की कमी से होता है, यानी प्रचुर मात्रा में आलू को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इसके वजह से यह ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। और चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की कमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों 3 सही सुमेलित होंगे, एक नहीं होगा, तो आपको ढूंढना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धान जो है हरित बाल, यह हरित बाल रोग नहीं है, यानी कि सुमेलित नहीं है दोस्तों। बाकी बाजरा में अर्गट रोग होता है, मटर में पाउडरी दिया है गिलरियू होता है, और चना में उकट्ठा यानी बिल्ट रोग होता है, लेकिन धान में हरित बाल नहीं होता है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि हरित बाल किस में होता है। मैंने शुरू के प्रश्नों में बताया है वह मक्का में होता है, यानी बाजरा में होता है। बाजरा में आप देखे होंगे कि फ्लावरिंग ऐसे ऐसे हो रहा है और इधर से ऐसे रेशे जैसे और उसमें से झाड़ियां टाइप की निकल रही हैं। ये एक रोग है अपने आप में, तो उसी को हरित बाल रोग बोलते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और जानकारी मिल रही होगी दोस्तों। करनाल बंट एक बीमारी है, किसमें बीमारी है दोस्तों? ध्यान पूर्वक देखिएगा, एक गेहूं की बीमारी होती है जिसको कहते हैं करनाल बंट। उसमें क्या होता है कि गेहूं के बीच में जो सड़न हो जाती है और वो गेहूं फटने लगता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गेहूं की। चित्र के माध्यम से आप बिल्कुल देख सकते हैं, यह करनाल बंट रोग क्या है? एक गेहूं का रोग है, बीमारी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गेहूं से संबंधित रस्ट जो है रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं, यानी कि जो रस्ट रोग का जो कार्य करने वाला मुख्य वैज्ञानिक है दोस्तों, जिन्होंने गेहूं के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट कार्य किया था और उन्होंने उस रस्ट रोग के बारे में रोकथाम भी बताया था, तो उनका नाम क्या है दोस्तों? तो इन पे जो काम किए थे दोस्तों केसी मेहता साहब थे। तो वैज्ञानिक थे केसी मेहता, तो भारतीय वैज्ञानिक है और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि रस्ट रोग का रोकथाम और उसके डिजीज के बारे में संबंधित उन्होंने जानकारी दी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसी मेहता जी। तो दोस्तों ये थे हमारे 22 इंपॉर्टेंट, जो इस तरह से इंपॉर्टेंट रोग है वह आ जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।